अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि सूरह रोम पढ़ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आसमानों और ज़मीन में उसी की तारीफ़ की जाती है और पिछले वक्त और जब दोपहर हो 18। और वो ज़िंदा को मुर्दा से निकालता है, मुर्दे को ज़िंदा से निकालता है और ज़िंदा करता है ज़मीन को उसके मरने के बाद, और इसी तरह तुम भी ज़िंदा किए जाओगे। 19। और उसी के निशानात और तसरुफ़ात में से है कि उसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया और फिर तुम इंसान होकर जा बजा फैल रहे हो। 20। और उसी के निशानात में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन से औरतें पैदा की ताकि उनकी तरफ माइल होकर आराम हासिल करो, और तुम में बाहिमी मोहब्बत और रहमत पैदा की। बेशक इसमें निशानियां हैं गौर करने वालों के लिए। 21। और उसकी निशानियों में से है कि आसमानों और ज़मीनों का पैदा करना और तुम्हारी ज़बानों और रंगों का जुदा जुदा होना। बेशक उसमें निशानियां हैं जानने वालों के लिए। 22। और उसकी निशानियों में से है उसी की निशानियों में से है कि तुम्हारा रात और दिन में सोना और उसके फ़ज़ल का तलाश करना। बेशक उसमें निशानियां हैं सुनने वालों के लिए। 23। और इसकी कुदरत निशानियों में से ये वो है कि तुमको बिजली दिखाता है खौफ और उम्मीद दिलाने को, और आसमान से पानी बरसाता है, फिर इसके ज़रिए से ज़मीन को ज़िंदा कर देता है और इसके मरने के बाद। अक़ल वालों के लिए इसमें निशाने हैं। 24। तो देखें ये जो है ना, अल्लाह ताला हमें क्या बता रहे हैं। अल्लाह ताला तो कुरान में देखें हमसे हम कलाम है, और अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो अगर हम जब भी ना समझें कि अल्लाह कैसे मुर्दों को ज़िंदा करता है, अल्लाह ताला इंसान को कैसे बनाता है और किस तरह दिन होता है रात होता है, कैसे दिन में काम करते हैं फिर आराम करते हैं। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को बनाया। अल्लाह ताला ने, अगर हम उसकी निशानियों को ना जाने, अल्लाह ताला तो हमें एक एक चीज़ खोल कर बता रहे हैं, लेकिन अगर हम वो भी ना समझे तो उसमें हमारा जो है फिर हमारा आखिरत में हाल होगा। अल्लाह ताला हमें एक एक चीज़ खोल खोल के बता रहे हैं। और उसकी बिजली भी दिखाते हैं। देखें बिजली कैसे कड़कती है। अल्लाह ताला बिजली तक हमें दिखाते हैं कि हमारे अंदर उसके बावजूद खौफ नहीं आता। आप ये देखें उसके बावजूद हम खौफ नहीं खाते हैं अल्लाह के उससे। और फिर कि अल्लाह ताला क्या करेंगे, और इसकी कुदरत निशानियों में कि आसमान और ज़मीन इसके हुक्म से कायम है। फिर जब वो तुमको आवाज़ देकर ज़मीन में से बुलाएगा तो तुम निकल आओगे। 25। तो ज़ाहिर जब हम मर जाएंगे, जब आखिरत का दिन होगा, आखिरत आएगी जब, और जब हम दोबारा जब अल्लाह ताला हुक्म करेंगे तो उस वक्त हम अल्लाह ताला और हम जो है वो जिनके अमाल अच्छे नहीं होंगे वो पसीने में शराब और उनके गर्दनों तक इतना पसीना होगा कि गर्दनों तक आ रहा होगा। और जो अल्लाह के जो मोमिनीन होंगे, जो जिन्होंने अल्लाह को राज़ी किया होगा, जो अल्लाह के हुक्म पे चले होंगे, जिन्होंने अल्लाह की हर बात पे अमल किया होगा, तो उनके लिए उनका तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा कि वो अल्लाह से मुलाकात का दिन है, अल्लाह से मुलाकात होगी, अब अल्लाह से मिलने का टाइम है। तो ये जो है अल्लाह ताला ने हमारे लिए निशानियाँ रखी हैं उन लोगों के लिए जो समझना चाहते हैं, जो उनको समझ में आ जाए और जो समझना चाहें। फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, फिर जो कुछ हो ज़मीन आसमान में है सब उसी का है, सब उसके ज़ेरे हुक्म है। 26। और वही खलकत को पहली बार पैदा करता है, फिर उसे दोबारा पैदा करेगा, और ये उसको बहुत आसान है। और आसमानों और ज़मीन में से उसकी शान बुलंद है और वो बहुत ज़बरदस्त हिकमत वाला है। 27। और वो तुम्हारे लिए तुम्हारे ही हाल की एक मिसाल बयान फरमाता है कि भला जिन लौंडी ग़ुलामों के तुम मालिक हो, वो इस माल में जो हमने तुमको अता किया तुम्हारे शरीक हैं, और क्या तुम उनको अपने बराबर का मालिक समझते हो, और क्या तुम उनसे इस तरह डरते हो जिस तरह अपनों से डरते हैं। इस तरह हम अक़ल वालों के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं। 28। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मुतमईन क़ाइम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।